इसका ये फल है जी 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 जी। और जो इसके पत्ते हैं, हाँ जी हाँ जी। क्या ये गांठ को आरी की तरह काट देगी या कैसे काट देगी? हाँ, आरी की तरह ही आप इसको कह सकते हैं। देखिए, आरी इस तरह चलाते हैं तो काटती है। आयुर्वेद के शास्त्र कहते हैं कि कांचनार जब आप पी लेंगे ना, तो पीने से ये आरी से भी द्रुत गति से गांठों को काटती। सामान्य गांठों को तो बहुत जल्दी काट देता है ये। यहाँ तक कि जो दुरूह गांठें होती है, बड़ी कठिन गांठें होती है, लगभग 20 ग्राम की, किसी को 30 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, आधा आधा किलो तक की गांठें भी हो जाती हैं। और महिलाओं को भी जो है ना जी, महिलाओं को विशेष करके थायराइड में भी गांठें, थायराइड होता है जो, गले में भी गांठें हो जाती है। और महिलाओं को गर्भाशय के अंदर भी गांठें हो जाती हैं। गर्भाशय में गांठें होती हैं, वो भी आमता के कारण, दीपन पाचन अच्छा ना होने के कारण, शरीर के अंदर लगातार पाचन अच्छा नहीं है तो कबाड़ बनता रहता है। और वो कबाड़ कहीं गर्भाशय में जा करके, या फिर स्तनों में आकर के, या फिर गले में आकर के, या बॉडी की किसी भी पार्ट में आकर के वो गांठें पैदा करता है। तो उन गांठों को भी ये कांचनार का जो पौधा है, ये उनको पिघलाने का, उनको ठीक करने का सामर्थ्य रखता है। आयुर्वेद जो है रोग की जड़ को ही तबाह कर देता है, रोग की जड़ को ही खत्म कर देता है। तो सबसे पहले हमें कांचनार का प्रयोग करने से पहले दीपन पाचन अच्छा करके कांचनार गूगल का प्रयोग कर सकते हैं, कांचनार एक्सट्रैक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, और कांचनार का जो है उबाल करके काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। तो आचार्य जी, जैसे आपने गांठ के बारे में बताया, तो इसका छाल का प्रयोग करना है या इसके पत्तों का या इसके फल का जो इसके ऊपर लगा है? देखिए, मुख्य तो इसकी छाल का प्रयोग होता है जी। इसके पत्तों का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही काम करेंगे। वो कैसे यूज पूरे करना पेड़ है? में पत्तों को लेकर के आप जो है इसको उबाल लेंगे। उबाल करके 1 गिलास पानी में उबालेंगे। 1 गिलास पानी उबाल करके जब वो 1/4 रह जाएगा, आधे में से आधा गिलास रह जाएगा, तो वो पिलाना है उसको। ये 2 टाइम पीना है जी, सुबह और शाम, खाली पेट पीना होता है इसको। कितने दिन तक पीना होता है आचार्य जी? ये डिपेंड करता है जी उसकी समस्या कितनी है, क्योंकि जब तक उसकी समस्या पूरी ठीक नहीं होगी, दीपन पाचन करने के बाद, तब तक इसको लगातार हमें उसको पिलाते रहना पड़ेगा। सप्ताह भर में, 10 दिन में, 15 दिन में। नई कोई गांठ है तो 15-20 दिन में डिजोल्व हो जाती है, घुल जाती है वो। और उसके घुलने के बाद भी कुछ दिन तक पीना होता है, जब तक रोग की जड़ लक्षण। देखो, पेड़ मान लीजिए हमने ऊपर से काट दिया तो ये पेड़ खत्म नहीं हो गया है। एक बार आप प्रथम दृष्टि देखोगे तो क्या होगा, आपको ये लगेगा भाई पेड़ हमने खत्म कर दिया है। लेकिन पेड़ को ऊपर से काटने के बाद भी इसको कस्सी लेकर के साइड की जो है ना, खुदाई करके, जिसमें समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। ऊपर से काटने में थोड़ा कम टाइम लगता है, जिस तरह से एलोपैथी वाले डॉक्टर होते हैं ऊपर से गांठ को काट देते हैं। लेकिन आयुर्वेद जो होता है वो जड़ों को निकालने का काम करता है। कस्सी लेकर के पेड़ की एक एक जड़ को खोदना पड़ेगा आपको। सबसे बड़ा कारण क्या है आखिर इस रसोड़ी बनने का? आयुर्वेद के शास्त्र जो है वो कहते हैं सर्वे रोगापि मंदग्नौ, मंद अग्नि हो जाना। अग्नि का मतलब भूख कम हो जाना, भूख कमजोर हो जाना, भूख मर जाना। सारे ही रोग आ सकते हैं उसको, चाहे उसको गांठ भी हो सकती है, उसको शुगर भी हो सकता है, उसको बीपी भी हो सकता है, उसको थायराइड भी हो सकता है, और अंत में उसको कैंसर भी हो सकता है जी। तो आचार्य जी, जानना चाहेंगे, ये कांचनार आपने बोल तो दिया गांठों में काम करेगी जी, अगर ना करी तो? वैसे ही तो हंगा हम लगाते रहे ना भाई, कोई काम किसी ने बता दिया और वो ना हो तो। लेकिन आयुर्वेद के शास्त्र जो है ना जी, वो प्रमाणिक शास्त्र हैं भाई। अष्टांग हृदय को आप ले लेंगे, या फिर आप चरक संहिता को ले लेंगे, या फिर आप सुश्रुत संहिता को ले लेंगे, तो ये इनमें सब में प्रमाण है। हमारे पास ये पुस्तक है, ये देखिए, ये धन्वंतरी कृत जो है, महर्षि धन्वंतरी जो है उनके द्वारा लिखी हुई है। और ये भारतीय जड़ी बूटियां जितनी भी हैं उनके सारे के बारे में विस्तार से बताता है। तो इन पुस्तकों में इनका विशेष वर्णन है। सामान्य किसी व्यक्ति की लिखी पुस्तक नहीं है ये ऋषियों की लिखी पुस्तक है। तो ऋषियों से ऊपर कोई प्रमाण नहीं होता, ठीक है ना जी।